हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज पार्ट पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फ्रेंड्स 7 नंबर सवाल होगा, सॉरी 8 नंबर। अब ये 8 नंबर सवाल क्यों आपको बता दें, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 4 नंबर के 7 नंबर तक सवाल मैंने बना दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग 8 नंबर सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन आपका वही है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ नीचे जो दिया है पहले ये चेक करना है हमको कि ये एपी में है कि नहीं है। बोला है यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। पहले चेक कर लेना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका हमको सारवंतर निकालना है और इसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बताए हुए थे कि अगर आपको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारवंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी डी निकालना पड़ेगा। तो चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, -1/2, और फिर माइनस दे देते हैं a1, और a1 भी है आपका -1/2। तो इस तरह से ये आपका क्या आया, -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 0। यानी डी आपका क्या आ रहा है, 0। फिर एक और निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है, -1/2, और फिर माइनस a2 भी कितना है, -1/2। तो इस तरह से ये -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो फिर ये कट के क्या आ गया, 0। यानी डी दोनों बार आपका 0 आया है। इसका मतलब ये है कि आपका सारवंतर क्या है, समान है। तो जब सारवंतर समान है तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, एपी में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए यह एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए यह एपी में है। अब आप लोग जानते हैं कि जब यह एपी में है तो अब आपको क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। तो हमने तो चेक कर लिया कि ये एपी में है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें से अगर कोई एपी में है तो इसका सारवंतर निकालना है। तो चलिए इसका सारवंतर हम लोग निकाल लेते हैं। तो सारवंतर तो यही निकल के आया है, तो इस तरह से आपका सारवंतर यानी डी हो जाएगा 0। अब फ्रेंड्स आगे क्या बोल रहा है कि और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब आगे आपको 3 गो और पद लिखना है। तो कै गो पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 गो पद दिया हुआ है। तो आगे का 3 गो पद और कौन हुआ, 5वां 6ठा और 7वां। तो चलिए 5वां पद हम लोग निकाल लेते हैं। 5वां पद यानी a5 बराबर का होता है a + 4d। तो a के जगह पर हो गया -1/2 और +4 इंटू डी के जगह पर आ गया 0। तो इस तरह से ये -1/2 और प्लस 4 में 0 से गुणा करिएगा 0, और 0 में 1/2 को जोड़िएगा तो -1/2। तो ये हो गया आपका 5वां पद। फिर उसी तरह हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स 6ठा पद यानी a6। तो a6 बराबर होता है a + 5d। तो a के जगह पर तो है आपका -1/2 और +5 इंटू डी के जगह पर 0। तो ये -1/2 + 5 में 0 से तो 0, तो ये फिर हो गया -1/2। तो ये भी हो गया आपका 6ठा पद। उसी तरह से अब हम लोग फ्रेंड्स निकालेंगे 7वां पद यानी a7। तो ये हो जाता है a + 6d। तो a के जगह पर -1/2 और +6 इंटू डी के जगह पर 0। तो ये -1/2 और 6 में 0 से 0, तो ये हो गया आपका -1/2। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका आंसर, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो आपको दे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं डी निकाल के। तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 3, माइनस a1 कितना है, 1। तो 3 से 1 गया 2। अब फिर निकाल लेते हैं एक और, a3 माइनस a2। तो a3 है 9, माइनस a2 है 3, तो 9 से 3 गया 6। तो क्या फ्रेंड्स ये यहाँ पर सारवंतर समान दिख रहा है आपको? तो आप क्या कहिएगा कि नहीं, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सारवंतर समान नहीं है। तो जब इसका सारवंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सारवंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप भी इसका भी स्क्रीन। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पहले ये चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो चलिए डी निकालेंगे। डी बराबर होता है a2 माइनस a1।
तो A2 है आपका 2A माइनस A1 है आपका A, तो 2A में से A घटेगा तो A को A आएगा। उसी तरह होता है A3 माइनस A2, तो A3 है आपका 3A माइनस A2 है 2A, तो 3A से 2A गया तो A के आया। तो इस तरह से हमको दिख रहा है कि इसका सार्वभौमंतर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, समान हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सार्वभौमंतर समान है इसलिए यह AP में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सार्वभौमंतर समान है इसलिए यह क्या है, AP में है। तो जब AP में है तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई AP में है तो उसका सार्वभौमंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वभौमंतर तो हमको ज्ञात ही है। सार्वभौमंतर क्या ज्ञात है, देखिए तो यहाँ पे D बराबर आपको क्या निकला है, D बराबर क्या निकला है A, तो D बराबर हो गया A, ये हो गया आपका सार्वभौमंतर A। अब आपको क्या करने हैं, इसके आगे 3 और पद निकालने हैं। तो 1 2 3 4 को पद दिया हुआ है, और 5वां 6ठा और 7वां पद आपको निकालना है। तो चलिए 5वां पद निकाल लेते हैं। तो 5वां पद बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। तो A कितना है आपका, A ही है, प्लस 4 इंटू D भी कितना है, A है। तो इस तरह से A प्लस 4A हो गया, और देखिए A को A या 4 को A मिलके कै को A हो जाएगा, 5 को A। उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग फिर 6ठा पद निकालेंगे, यानी A6 निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो A6 कैसे निकलेगा, A प्लस 5D। तो A के जगह पर A रहेगा, और प्लस 5 इंटू D के जगह पर A रहेगा। तो इस तरह से A को A और 5 को A मिलके क्या हो गया, 6 को A। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग फिर इसका 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद यानी A7, तो ये क्या होता है, A प्लस 6D। तो A के जगह पर आपका तो A ही रहेगा, और 6 इंटू D के जगह पर A रहेगा। तो फिर A को A और 6 को A मिलके क्या हो जाएगा, 7 को A। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इसका सार्वभौमंतर निकाल के मैं चेक कर रहा है कि यह AP में है या नहीं। तो चलिए हम लोग पहले सार्वभौमंतर D निकालते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आपका है A स्क्वायर और माइनस A1 है आपका A। तो फ्रेंड्स A स्क्वायर में से A तो घटेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार एक और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 निकालने जाइएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, आप देखिए तो दिख रहा है A3 है आपका A क्यूब माइनस A2 है आपका A स्क्वायर। तो फिर फ्रेंड्स A क्यूब में से A स्क्वायर भी नहीं घटेगा, और ये समान भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सार्वभौमंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका सार्वभौमंतर समान नहीं है इसलिए AP में नहीं है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है रूट में, थोड़ा सा इसको हम लोग इसमें चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको रूट से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए रूट 2 है तो इसे हम रूट 2 ही रहने देते हैं। रूट 8 है, ठीक है ना, तो रूट 8 है तो इसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए यहाँ पे देखिए रूट में 8 है तो इसको आप रूट में 2 गुना 2 गुना 2 तो लिखिएगा ना, 2 गुना 4 गुना 8। तो ये 2 को 2 का जोड़ा लग रहा है, तो ये 2 को 2 का 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और फिर 1 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में रह जाएगा। तो इस तरह से रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। फिर उसी तरह रूट 18 है तो इसको हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। लिख के देख लीजिए यहाँ पे, रूट 18 को आप ऐसे फैक्टर तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 आएगा। तो ये 2 को 3 का बदले 1 3, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, रूट में रहेगा। उसी तरह यहाँ 32 है तो इसे हम लोग 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से ये जो सीरीज तैयार हुआ, अब इसे हमें चेक करना है कि यह AP में है या नहीं। तो चलिए पहले हम इसका सार्वभौमंतर निकालेंगे, यानी D। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपका क्या है यहाँ पे देखिए तो 2 रूट 2 है, माइनस A1 कितना है, रूट 2। तो देखिए 2 को रूट 2 में से 1 को रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 को रूट 2 में से 1 को रूट 2 घट जाएगा तो 1 को ना रूट 2 बचेगा। ठीक है, फिर उसी तरह एक और सार्वभौमंतर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 3 रूट 2 माइनस A2 कितना है, 2 रूट 2। तो अब देखिए तो 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 घट जाएगा तो 1 का ना रूट 2 बचेगा। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, रूट 2, यानी दोनों ये समान है आपका, यानी कि सार्वभौमंतर क्या है, समान है। तो जब ये सार्वभौमंतर समान है तो ये क्या होगा, AP में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सार्वभौमंतर समान है इसलिए
यह एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका सार्वंतर समान है इसलिए यह क्या है, एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका सार्वंतर आपका क्या निकल के आया है, √2। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसके आगे का 3 गो और पद निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो पद है, पांचवा छठा सातवां निकालना है। तो चलिए पांचवा पद निकालने दीजिएगा A5, तो क्या होगा a + 4d। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो a + 4d रखिएगा तो a की जगह पर √2 और +4 इंटू √d के जगह पर √2, d की जगह पर क्या है, √2 है, तो यहाँ डायरेक्ट √2 लिख दीजिए। तो देखिए 1 गो √2 और 4 गो √2 मिल के क्या गो √2 हो गया, 5 गो √2। अब इस 5 गो √2 को देखिए यहाँ रूट में 18 था तो इसको हम क्या लिख के लाए थे, 3 √2। फिर ऐसे ही यहाँ रूट में 8 था तो इसको हम क्या लिख के लाए थे, 2 √2। तो वैसे ही ये आया 5 √2। अब इसको हम लोग इसके जैसा, ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके जैसा हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगे यहाँ पे। देखिए √18 को हमने क्या लिखा है, 3 √2 लिखा है। तो ये √18 कैसे आया है, ये 3 है तो 3 का 3 से गुना करेंगे, चूंकि यहाँ पेयर लगा था तो 3 का 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और फिर 2, 9 दूना 18। वैसे ही ये 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे 2 को 2 बार गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। वैसे ही ये 5 है तो इसको ऐसे ही करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50, यानी कि ये हो जाएगा √50। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो बुक में दिया हो आप उसे नोट कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार इसका छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद क्या होगा, a + 5d। तो a के जगह पर तो √2 है आपका यहाँ पे, और +5 और d के जगह पर फिर √2 है। तो फिर देखिए तो फ्रेंड्स 1 गो √2 और 5 गो √2 मिलके कै गो √2 हुआ, 6 √2। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको रूट में लिखना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर करिए, 6 का 36 और 36 में 2 से गुना कर दीजिए, तो √72 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको सातवां पद निकालना है, A7। तो a प्लस क्या लिखिएगा, 6d। तो a के जगह पर तो आपका √2 ही है और +6 और d के जगह पर √2 है। तो देखिए यहाँ पे 1 गो √2 और 6 गो √2 मिलके कै गो √2 हुआ, 7 गो √2। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। और नहीं तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 दूना 98 होता है, तो √98 ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रहा आपका आंसर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। इसे चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोग जो 12 नंबर सवाल पढ़े हैं उसके जैसा भी इसको आप तोड़ के बना सकते हैं या ऐसे ही रख के भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दिखाते हैं तोड़ के। जैसे √3 का तो टूटेगा नहीं फैक्टर, तो ये ऐसे ही रहेगा। √6 भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। देखिए 6 का अगर आप तोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा 2 गुना 3, तो किसी का तो पेयर लग नहीं रहा है कि बाहर निकालिएगा। ठीक है ना, अच्छा 9 का तोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा। 12 का तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 12 को तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये एक बाहर आ जाएगा, इसका नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि ये क्या आ गया, 2√3। अब इसको चेक करिए कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए डी निकालिएगा। तो a2 - a1, तो a2 है √6 - a1 है √3, तो √6 में से √3 तो घटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप क्या लिखिएगा, a3 - a2। तो a3 कितना है 3 और -a2 कितना है √6। तो फिर फ्रेंड्स 3 में से √6 तो घटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो सार्वंतर तो हमको समान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स, डॉट 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 है। हमको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो चलिए स्क्वायर पढ़े तोड़ लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। अब हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सार्वंतर निकालेंगे। तो चलिए सार्वंतर निकाल लेते हैं डी। तो डी बराबर a2 - a1 होता है। तो a2 है 9 - a1 है 1, तो 9 से 1 गया 8। फिर होता है a3 - a2, तो a3 है 25 और माइनस a2 है 9, तो 25 में से 9 गया 16। तो क्या आपको यहाँ पे सार्वंतर समान दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर
समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जब एपी में नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब ये जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर का 15 नंबर सवाल, ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। जस्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी आपको किए वैसे ही करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और फिर यहाँ 73 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये चेक करना है कि सारवंतर इसका समान है या नहीं, अर्थात यह एपी में है कि नहीं है। तो चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 25 माइनस a1 कितना है 1, तो 25 से 1 गया 24। फिर आप निकालिएगा a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 49 माइनस a2 कितना है 25, तो 49 में से 25 गया 24। समान आया कि नहीं आया। चलिए एक और निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 73 माइनस a3 कितना है 49, तो फिर डेरिवेशन हो गया 4, यानी फिर आ जाएगा आपका 24। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसका सारवंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए यह एपी में है। ठीक है फ्रेंड्स, एपी में है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन कौन एपी में है, तो हमने तो चेक कर लिया कि ये एपी में है। अब बोल रहा था यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर क्या कीजिए। तो इसका सारवंतर तो हम निकाले हुए हैं, यानी डी बराबर आपका कितना आया हुआ है 24, तो हमने डी 24 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसके 3 और पद निकालने हैं। तो 3 और पद का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4, ये चौथा पद है, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं 5वां 6वां और 7वां। तो पहले a5 निकालेंगे, तो a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d। तो a के जगह पर तो आपका 1 है, प्लस 4 इंटू डी के जगह पर 24 है, तो 1 प्लस 24 का 96 और 96 1 97, तो ये हो गया आपका 5वां पद। उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे 6ठा पद। तो a प्लस क्या लिखेंगे 5d, तो a के जगह पर तो 1 है, प्लस 5 इंटू डी के जगह पर 24, तो 1 प्लस 24 बचे 120, और 120 है कितना हो जाएगा 121। तो ये हो गया आपका 6ठा पद। अब फ्रेंड्स हम लोग इसी तरह 7वां पद निकालेंगे a7, तो ये क्या होता है a प्लस 6d, तो a के जगह पर 1 प्लस 6 इंटू डी के जगह पर 24। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये फिर हो गया 1 प्लस 24 में 6 से गुना करना है, तो 6 चौका 24 और 6 दूना 12 और 2 14, 144, और एक कितना हो गया 145। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीछे के सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, ये आपका पार्ट 4 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स।